नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई का। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में पहला चैप्टर ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं। उसी तरह उसके बाद इंडक्शन देखेंगे, फिर डीसी और फिर सिंक्रोनस। तो धीरे धीरे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज देखिए, आज हम लोग पहला डे है और पहले चालू कर रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है और बाकी सब कंस्ट्रक्शन से आता है। तो कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो जिससे आप लोग थ्योरी को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे ही बनेगा। हाँ, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? इफ इफ कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट 7/8 फुल लोड, यानी 7/8 फुल लोड का 7/8 पूछ रहा है, मतलब दिया हुआ है 4900 वॉट, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस पूछा है। तो कॉपर लॉस फुल लोड पूछा है। हाँ, तो देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए कॉपर लॉस, जैसे कॉपर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड का स्क्वायर का। हाँ, आई स्क्वायर आर होता है। हाँ, तो पीसीयू क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है आई स्क्वायर का। हाँ, तो देखिए यहां हम लोग देखते हैं कि देखिए पीसीयू यानी कॉपर लॉस फुल लोड कितना होगा? आई स्क्वायर होगा। हाँ, और कॉपर लॉस एक्स लोड, यानी एक्स लोड में कभी हम लोग मान लेंगे कि हाफ लोड का पूछ दिया, कभी 1/4 लोड का पूछ दिया, तो हम लोग एक्स लोड मान लेते हैं। तो एक्स लोड का क्या होगा? एक्स इंटू आई का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखिए कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड का स्क्वायर होता है। तो देखिए पीसीयू एक्स लोड डिवाइड बाई पीसीयू फुल लोड बराबर कितना हो जाएगा? एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई स्क्वायर। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो पीसीयू कॉपर लोड ऑफ एक्स लोड इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड। हाँ, तो देखिए इसी को हम लोग बार बार यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे आता है वो हम बता दिए, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे। हाँ, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये समझ गए होंगे। इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, क्योंकि पेज नहीं है। तो देखिए इसको मिटा दे रहा है। कैसे आया आप देख लिए। अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिए हम इसको इसी को यूज करेंगे। तो इसमें देखिए यहां क्या पूछा है क्वेश्चन देखिए पूछा है, यहां देखिए यही सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है इफ कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट 7/8 लोड ऑफ फुल लोड इज इतना, यानी देखिए पी सी यू 7/8 लोड इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7/8 का होल स्क्वायर इंटू पीसीयू फुल लोड, यही लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 7/8 लोड का आपका कॉपर लॉस दिया हुआ है 4900 वॉट। हाँ, तो 4900 वॉट दिया हुआ है, यानी 4900 वॉट दिया हुआ है एक्स लोड, यानी 7/8 लोड का। हाँ, और एक्स स्क्वायर है 7/8 का होल स्क्वायर पीसीयू फुल लोड, यानी हम लोग को क्या पूछा है? फुल लोड का कॉपर लॉस पूछा है। देखिए देन इट्स फुल लोड ऑफ इट्स कॉपर लॉस। हाँ, तो फुल लोड का कॉपर लॉस निकालेंगे। तो देखिए यहां क्या होगा? यहां होगा पीसीयू फुल लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4900 डिवाइड बाई 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 होगा। अब 49 और 4900 को काटेंगे तो 100 बचेगा। तो 8 इंटू 8 कितना होगा? 64 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 6400 वॉट। तो आपका 6400 वॉट आंसर आ गया। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे निकाले हैं। तो अब जब भी हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ये आपको बता दिए कि कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड। फुल लोड पर मैक्सिमम इफिशियंसी दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला है, व्हेन आयरन लॉसेस आर 800 वाट। आयरन लॉस जो है वो 800 वाट है। तो हम लोग को क्या बोला है, कॉपर लॉस एट हाफ लोड पूछा है। यहां क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड, यानी कॉपर लॉस जो पूछा है वो हाफ लोड पर पूछा है। और हम लोग को देखिए आयरन लॉस कितना दिया हुआ है, 800 वाट। कब दिया हुआ है, फुल लोड पर दिया हुआ है। तो पहले देखिए एट मैक्सिमम इफिशियंसी, तो मैक्सिमम इफिशियंसी में क्या होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी में आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है, बराबर होता है दोनों। हाँ, तो आयरन लॉस दिया है तो कॉपर लॉस भी सेम हो जाएगा। तो यानी कॉपर लॉस कितना हो गया, 800 वाट हो गया। अब देखिए कॉपर लॉस 800 वाट हो गया, तो ये कब हुआ, कॉपर लॉस 800 वाट कब हुआ, क्यों, फुल लोड पर हुआ, क्योंकि फुल लोड पर दिया हुआ है तो कॉपर लॉस निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है कॉपर लॉस एट हाफ लोड। तो हाफ लोड पर निकालना है, तो PCU हाफ लोड पर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, एक्स का वैल्यू हाफ लेंगे, तो हाफ का होल स्क्वायर PCU फुल लोड। तो फुल लोड आपका दिया हुआ है, हम लोग को हाफ लोड पर निकालना है। तो हाफ लोड इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 800। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 200 वाट आएगा। देखिए ऑप्शन है 200 वाट, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, तो देखिए कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। आप इसको, अगर आप नए हैं तो इसको धीरे धीरे अच्छे से देखते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए कैसे कैसे बना रहे हैं वो आप देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए 100 वोल्ट बाई 10 वोल्ट 500 VA ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू 100 वोल्ट स्लैश 110 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए एक ट्रांसफार्मर है, जैसे जनरली एक देखिए एक ट्रांसफार्मर है, ये 2 वाइंडिंग वाला, यहां दिया है 100 वोल्ट और यहां 10 वोल्ट दिया है। तो इसी को रिजेंबल करके हमको एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, जिसमें प्राइमरी साइड कितना हो जाएगा 100 वोल्ट और सेकेंडरी साइड हम लोग को 110 वोल्ट का बनाना है। तो देखिए इसको ऐसे रिजेंबल करना है, और उसमें पूछा है कि द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी, ये जो रेटिंग दिया हुआ है ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है। अब हमको जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उसका रेटिंग कितना आएगा वो हमको बताना है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, पहले यहां क्या दिया हुआ था, 100 वोल्ट और 10 वोल्ट, ये क्या है, ये 2 वाइंडिंग का है, तो इसका हम लोग को रेटिंग दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग पहले करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 डिवाइड बाई लो वोल्टेज, लो वोल्टेज साइड कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 एम्पियर, लो वोल्टेज साइड 15 एम्पियर हो गया। और देखिए 500 डिवाइड बाई 100 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो हाई वोल्टेज के साथ 5 एम्पियर और लो वोल्टेज के साथ 50 एम्पियर हुआ। हाँ, तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब हमको रिजेंबल करना है 100 वोल्ट 110 वोल्ट में। तो देखिए ये 100 वोल्ट से 110 वोल्ट आया, तो देखिए यहां डॉटेड होता है, यहां भी डॉटेड, तो डॉटेड को ही डिसाइड करेगा कि ये छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो देखिए ये डॉट डिसाइड कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव, यहां डॉट डिसाइड कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव। तो देखिए ये कितना है, ये 100 था और ये 10 था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो गया। तो देखिए हम जो रिजेंबल किए वो 110 का रिजेंबल कर दिए, समझे। अब देखिए ये सब तो समझ गए, अब हम लोग को ध्यान देना है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम लोग करंट को कैसे लगाना है। तो देखिए आप जो भी ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, तो जैसे यहां डॉटेड है यहां डॉटेड है, तो एक साइड से जैसे इनकमिंग साइड से प्राइमरी साइड से करंट इन होता है, लेकिन सेकेंडरी साइड में डॉटेड साइड से करंट आउट होता है। ये क्वेश्चन इसको समझिएगा अच्छे से। इनकमिंग जब प्राइमरी रहेगा तो उधर से करंट जब आता है तो डॉट में आता है ना, तो एग्जिट जब होगा सेकेंडरी साइड से तो वो भी डॉट से होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
यहां से देखिए जैसे करंट यहां जा रहा है, ये 5 एम्पियर हुआ। हाँ, अब इधर से अगर करंट जा रहा है तो इधर से आउट होगा। यहां ब्लू को ध्यान दीजिए, इधर से आउट होगा। अब आउट कितना होगा? आउट होगा 50 एम्पियर, क्योंकि यहां 10 वोल्ट था। तो 10 वोल्ट के पास कितना था? 10 वोल्ट के पास यहां 50 एम्पियर है, और 100 वोल्ट के पास यहां 100 वोल्ट हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के पास 5 एम्पियर है, और 10 वोल्टेज के पास 50 एम्पियर है। तो देखिए यहां 50 एम्पियर हुआ, यहां 5 एम्पियर हुआ। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, यहां रुकिए, यहां ग्रीन कर दे रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। यहां से सपोज कीजिए इधर 50 एम्पियर गया और इधर 5 एम्पियर गया, तो इधर से कितना 55 एम्पियर आ रहा होगा, तभी इधर 5 और इधर 50 गया। समझ रहे हैं? नोडल लगाइए यहां तो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहां 55 एम्पियर हो गया और यहां 100 एम्पियर हो गया। अब इसका रेटिंग निकालते हैं। तो देखिए यहां रेटिंग निकालते हैं, केवीए रेटिंग। तो केवीए यहां होगा नहीं, वीए होगा। हाँ, देखिए यहां वीए रेटिंग निकालते हैं, वीए रेटिंग। तो अब देखिए यहां क्या होगा, 100 एम्पियर इंटू 55 एम्पियर। ये देखिए ये प्राइमरी साइड कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। तो कितना हो गया, 5500 वीए हो गया। हाँ, अभी प्राइमरी साइड किए हैं, अब देखिए यहां सेकेंडरी साइड करते हैं। सेकेंडरी साइड में कितना है, 50 एम्पियर है और 110 वोल्ट है। तो इसको भी सोल्व कीजिएगा तो 50 वीए आएगा। तो देखिए यहां 5500 वीए आया, 5500 वीए आया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए होगा। हाँ, अब बोलिएगा ए कैसे होगा, यहां तो 5500 आ रहा है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच है। हाँ, क्वेश्चन को ना, इसको ये जीरो हटा के यानी 50 वीए पर सोल्व कीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप सोल्व करके देखिएगा, सेम एकदम फोटोकॉपी कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, कंजर्वेटर का क्या काम होता है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑयल का करना, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट। हाँ, रेटेड करंट के टर्म में नो लोड करंट पूछा है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट होता है आपका 2 से 5% ऑफ फुल लोड। फुल लोड के टर्म में पूछा है ना, फुल लोड। और इंडक्शन में ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन में आपका होता है 30 से 40% ऑफ फुल लोड। हाँ, इसको याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर में पूछा है, तो ट्रांसफार्मर में 2 से 5%, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए 500 केवीए 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट, जब ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज में, वही ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर 500 केवीए और 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, उसको जब 50 हर्ट्ज में उसको ऑपरेट करेंगे तो उसका रेटिंग कितना होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई इंडक्शन हो जाएगा, और ई इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, 4.44 F⁵N होता है। हाँ, तो यानी ई इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। तो उसी तरह एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब देखिए S2 बाई S1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बाई F2 हो जाएगा। हम लोग को S2 निकालना है, तो F1 कितना दिया हुआ है, देखिए सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, यहां गलत लिख दिए। यहां आपका हो जाएगा S2 डिवाइड बाई S1 है, तो हो जाएगा F2 डिवाइड बाई F1। अब देखिए F2 कितना था, 50 हर्ट्ज था, F1 कितना है 200 हर्ट्ज, और S1 कितना है 500। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको एक बार सोल्व कीजिए। तो जैसे देखिए इसको काटिए, ये कटा, ये 4 से कटा, तो आपका आ जाएगा 125 केवीए, 125 केवीए। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
बोला द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड, यानी पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑपरेट करता है पावर फैक्टर, यूनिटी या 0.8 लैग या 0.8 लीड या डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। आप देखिए गौर से, आप बनाए होंगे फेजर डायग्राम जिसमें तीनों के लिए बनाते हैं, यूनिटी के लिए, लैगिंग के लिए, लीडिंग के लिए। हाँ, तो तीनों पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर में होता है, तो वो डिपेंड किस पर करता है, तो लोड पे डिपेंड करता है। पावर फैक्टर जो भी है ट्रांसफार्मर में वो लोड पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द इफिशियंसी ऑफ ए 100 केवीए ट्रांसफार्मर इज 0.8 एट फुल एज वेल एज हाफ लोड, यानी 0.8 फुल लोड पर और हाफ लोड पर दोनों पर देल है। तो इसमें पूछा है कि कॉपर लॉस क्या होगा, कोर लॉस से कम होगा या कोर लॉस से ज्यादा होगा या कोर लॉस के बराबर होगा या कुछ ऑल ऑफ द अबव, यानी दो सब होगा। तो देखिए इसको सोल्व करना पड़ता है, ये थोड़ा सा टफ जाता है। इसको देखिए कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जो पहले आराम से बन जाता है उसको सोल्व करने का, क्योंकि एग्जाम में सबका एक ही मार्क्स होता है। डिफिकल्ट को उठाइएगा, ये डिफिकल्ट है नहीं लेकिन लेंदी है। अगर इसको उठा लीजिएगा इस क्वेश्चन को तो टाइम लगेगा और टाइम कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो फिर बेकार हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का। इसको हम सोल्व करवा देते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है। तो देखिए पहले क्या बोला है, फुल लोड पर, तो एट फुल लोड तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी आउटपुट डिवाइड बाई पी आउटपुट प्लस पी कॉपर लॉस प्लस एक्स स्क्वायर ये आयरन लॉस था, एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस का फुल लोड। हाँ, अब देखिए ये कोई भी लोड के लिए है। हाँ, यहाँ आपको पावर दे देगा हाफ लोड, फुल लोड, 1/4 लोड, ये सब के लिए। तो हम देखिए फुल के लिए, तो फुल में एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 0.98 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस पी आई कितना दिया हुआ था, पी आई कुछ भी नहीं दिया हुआ। और देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो पी सी यू फुल लोड। हाँ, अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिएगा आप। हाँ, तो पी आई और पी सी यू फुल लोड, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.0408। हाँ, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में क्या लिखेंगे, एट हाफ लोड में क्या होगा, एक्स बराबर 1/2 लेंगे। हाँ, तो इसका भी 0.98 था और ये 100/2 डिवाइड बाई 100/2 प्लस पी आई प्लस पीसीयू में देखिए 1/4 पीसीयू फुल लोड लेंगे, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर होता है, आपको पहले बता चुके हैं। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो पी आई प्लस 1/4 पीसीयू फुल लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 1.02408। हाँ, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा तो मैथ जानते ही होंगे। तो आयरन लॉस आपका आ जाता है, कितना आ जाता है, 0.6802 किलोवाट, केएलसी में डाल के कर लीजिएगा, हो जाएगा। और पीसीयू कॉपर लॉस का फुल लोड कितना आता है, आपका आ जाएगा 1.3605 किलोवाट। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यहां देखिए ये कॉपर लॉस है और ये आयरन लॉस है। तो देखिए कॉपर लॉस क्या है, ज्यादा है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कॉपर लॉस क्या है, तो मोर देन आयरन लॉस होगा। तो मोर देन आयरन लॉस, यानी ऑप्शन सी है, कॉपर लॉस इज मोर देन आयरन लॉस, ऑप्शन सी। तो देखिए कैसे कैसे सोल्व किए, आप एक बार देख लीजिएगा और केएलसी से एक बार सोल्व कर लीजिएगा, ऐसे ये एग्जाम में आएगा तो छोड़ना ही बेहतर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर, तो ज्यादा लीकेज कौन सा ट्रांसफार्मर में होता है, तो जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है उसमें ज्यादा लीकेज होता है। हाँ, ऑप्शन ए से ही होगा। देखिए यहां बताते हैं, इस देखिए छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा तो देखिए एरिया कम रहेगा, जैसे ये छोटा ट्रांसफार्मर है तो इसका हाइट और इसका वेट दोनों कम है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हाइट इसका कम है, तो क्या होगा, लेंथ भी
लेंथ कम होगा, और अगर लेंथ कम हुआ तो रिलक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अब रिलक्टेंस कम हुआ तो रिलक्टेंस में क्या होता है, एल बाई म्यू है, तो लेंथ कम तो रिलक्टेंस कम, रिलक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई, फाई लीकेज। तो देखिए ये कम होगा रिलक्टेंस तो लीकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लीकेज किस में होगा, जिसका एरिया कम होगा, यानी स्मॉल स्मॉल ट्रांसफार्मर में। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ए सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, रोज करेंगे हम लोग 10 ही क्वेश्चन, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट फुल लोड एंड इट्स इफिशियंसी इज ऑल्सो मैक्सिमम। देखिए फुल लोड पर मैक्सिमम, तो एट मैक्सिमम में क्या आपको बताए थे, आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका कितना हो गया, कॉपर लॉस हो गया फुल लोड पर 1000 वाट। तो हमको क्या पूछा है, कॉपर लॉस एट हाफ ऑफ फुल लोड, यानी फुल लोड का हाफ पर पूछा है। तो पीसीयू हाफ लोड बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पीसीयू फुल लोड। तो 1/4, अब पीसीयू फुल लोड कितना है 1000, इसको सोल्व करेंगे तो 250 वाट होगा, 250 वाट, यानी देखिए ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, तो देखिए सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि बार बार ना करने का, क्योंकि आपका वीडियो भी ज्यादा हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो खुद से ही सोल्व कर लीजिएगा। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम देखेंगे जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा उसी को ला ला के बता देंगे, जिससे आपका ज्यादा ना हो और जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि आपको पूरा बुक सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।